दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट लर्निंग चैनल में। आज भारत का 74th इंडिपेंडेंस डे है और आज़ादी की इस 73वीं सालगिरह पर हम आपको भारत के कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। सच कहूँ तो मुझे भी इनके बारे में इतना पता नहीं था, तो आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और गर्व भी महसूस होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत एक इनक्रेडिबल देश है और इसके फैक्ट्स सच में चौंकाने वाले होते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट के बारे में। तो क्या आपको पता है कि इंडिया एक आइलैंड हुआ करता था आज से 100 मिलियन साल पहले और वो अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था। फिर एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट और इंडिया वाला प्लेट दोनों जुड़ गए और उनके बीच में हिमालय बना और इंडिया के साथ एक और हिस्सा जुड़ा हुआ था जिसका नाम है कुमारी खंडम। वह भी एक मिसिंग आइलैंड है। फैक्ट नंबर 2, इंडिया एकमात्र ऐसे कंट्री है जिसके नाम पे एक होल ओशन है और वो है इंडियन ओशन। नाइस हाँ। फैक्ट नंबर 3, सबको पता है कि भारत को आज़ादी मिला 1947 का 15 अगस्त, पर क्या आपको पता है कि इससे पहले भी भारत के एक जगह को आज़ादी मिल चुका था? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि भारत से पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड को आज़ादी मिली थी। असल में नेताजी के आज़ाद हिंद फौज ने 1943 के दिसंबर के महीनों में अंडमान को आज़ाद करवाया था ब्रिटिश रूल से। 1943 के 29 दिसंबर को नेताजी अंडमान पे आए और 30 दिसंबर को उन्होंने यहाँ पे तिरंगा झंडा लहराया और अंडमान को आज़ाद करके उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। फैक्ट नंबर 4, आप सबको पता होगा कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, पर क्या आपको पता है कि अर्थ का वेस्टर्न हेमिस्फीयर को मिला के जितने लोग होते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग इंडिया में हैं। तो है ना कमाल की बात। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली रहती है इंडिया के मिजोरम में बख्तवांग नाम के एक गांव में। तो इस आदमी के 39 बीवियां हैं और 94 बच्चे हैं। सुन के हैरानी होगी पर यह बात सच है। 67 के उम्र का जीवाना चाना नाम के इस व्यक्ति के 100 कमरे वाला 4 मंजिला बिल्डिंग में कुल 181 लोग रहते हैं, जिनमें 39 इनके बीवियां हैं, 94 चिल्ड्रन, 14 डॉटर इन लॉज एंड 33 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है इंडियंस को हाईली डिमांडेड एम्प्लॉयज पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स चेक करें तो ये कुछ ऐसा होता है। 38% of doctors in America and 12% of scientists in America are Indians। और नासा के 36%, माइक्रोसॉफ्ट के 34%, IBM के 28%, इंटेल के 17% और जेरोक्स कंपनी का 13% एम्प्लॉयज इंडियंस है। चौंक गए ना? फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस इन द वर्ल्ड। हमारे पॉपुलेशन का 20 से 40% लोग वेजिटेरियन हैं और इसका मेन कारण रिलीजन है। खास करके हिंदुइज्म और जैनिज्म में इस प्रैक्टिस के तहत लोग वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाते हैं और इसी वजह से पिज़्ज़ा हट, KFC, मैकडोनल्ड्स ने भी अपना वेजिटेरियन मेनू को भारत के लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया ताकि वो लोग भी इन जगहों में जाए। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है इंडियन पॉपुलेशन का सिर्फ 3% लोग ही इनकम टैक्स चुकाते हैं, बाकी नहीं देते। नंबर 9, क्या आपको पता है इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है जिसके अंडर 1.39 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स है, जो 14 लाख के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है तमिलनाडु के औरोविल नाम का एक जगह है जहाँ पे दुनिया भर से लोग आके रहते हैं इंडिया में ही। उनको किसी धर्म जाति के नाम पे अलग नहीं किया जाता और यहाँ
इस जगह पे पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं। मतलब यहाँ एक अलग तरह से मोनेटाइजेशन करने वाला कार्ड होता है, उसको ही दिखाना पड़ता है। और ये जगह ऋषि अरविंद घोष के नाम पे रखा गया है। 1968 में जगह बना था। कुल एरिया जो है वो 20 स्क्वायर किलोमीटर जो वेस्टलैंड है उस पे बना हुआ है। और इस जगह में पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये सच में एक अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 11, भारत में 19,500 लैंग्वेज मौजूद है, जिसमें से 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है और भारत का सरकारी लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है। हालांकि कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज में बंगाली सेकंड है, उसके बाद तेलुगु, तमिल, उर्दू और पंजाबी आता है। अगर वर्ल्ड की माने तो हिंदी 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, जिसके 310 मिलियन नेटिव स्पीकर है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4.5% है। और बंगाली 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है और पंजाबी 10th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। फैक्ट नंबर 12, इंडिया के पास 125 मिलियन इंग्लिश स्पीकर्स है, जो कि यूएसए के बाद दूसरे स्थान में है। यूएसए के पास 300 मिलियन इंग्लिश स्पीकर्स है। इस हिसाब से भारत दूसरी इंग्लिश बोलने वाले देश है। नंबर 13, आपको पता ही होगा कि संस्कृत से पूरे दुनिया भर में बहुत सारे लैंग्वेज जन्मे हैं, पर क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे संस्कृत बोला जाता है। इसका उदाहरण है कर्नाटक का मत्तूर गांव। इसके अलावा कर्नाटक के होसाहल्ली, मध्य प्रदेश के झिरी, मोहात और बाघुआर जैसे इलाकों में आज भी संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। नंबर 14, संस्कृत को सारे लैंग्वेज की माँ मानी जाती है। 1987 के जुलाई में निकली फोर्ब्स मैगजीन के रिपोर्ट के तहत संस्कृत सबसे ज़्यादा प्रिसाइज और सूटेबल लैंग्वेज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, ऐसा माना गया है। नंबर 15, केरला की स्टेट लैंग्वेज मलयालम पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है। यानी इसको आप बाएं तरफ से दाएं तरफ जाए तो जो वर्ड बनेगा वही अगर आप दाएं से बाएं आए तो भी एक ही वर्ड बनने वाला है। फैक्ट नंबर 16, आपको पता होगा कि भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म। नंबर 17, 22% ऑफ द वर्ल्ड यानी 1.6 बिलियन पीपल इंडिया में बने धर्मों को फॉलो करते हैं, जिसमें प्रधान है हिंदुइज्म, जिसका अस्तित्व कई हजार साल पहले था और वह आज भी चल रहा है। भारत के 80% लोग हिंदू संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं सिखिज्म की, तो गुरु नानक ने 16th सेंचुरी में इस धर्म का स्थापना किया था। जैन धर्म 600 BC में गुजरात में पैदा हुआ था, जो कि नॉन वायलेंस और कम्युनल हार्मोनी की बात करता है। गौतम बुद्धा ने बुद्धिज्म का शुरुआत किया था बिहार में आज से 3000 साल पहले। नंबर 18, तो आपको बता दूं भारत में कुल 3 लाख के ऊपर एक्टिव मस्जिद मौजूद है, जो कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के मस्जिदों से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 19, एडिक्ट्स ऑफ अशोका जो 200 BC में बना था, इसको ह्यूमन राइट्स के बारे में फर्स्ट डिक्लेरेशन माना जाता है। उनके प्रतिनिधि यानी संवाद वाहकों ने मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर के आसपास के किंगडम्स और नॉर्थ अफ्रीका के साम्राज्य में पहुंच के भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को पूरे वर्ल्ड के सामने फैला दिया था। फैक्ट नंबर 20, 2001 में कुंभ के मेले में सिर्फ एक सिंगल डे पे 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गंगा के तट पे गैदर हुए थे। इस गैदरिंग को स्पेस से देखा गया था। फैक्ट नंबर 21, वाराणसी जो कि भारत के होलीएस्ट सिटीज में एक है, वो जगह वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ है। माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से लॉर्ड शिवा ने 5000 साल पहले इस जगह को बनाया था। फैक्ट नंबर 22, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जो विष्णु मंदिर है वो 10th सेंचुरी में बना था और वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है। यहाँ पर रोम और मक्का से भी ज़्यादा
भीड़ देखा जाता है। हर रोज यहाँ पे 30,000 से भी ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, जिनसे डोनेशन में $6 मिलियन तक की इनकम मंदिर को होता है। अब ये हुई ना बात। फैक्ट नंबर 23, पंजाब के अमृतसर में स्थित सिखों के लिए एक खास जगह स्वर्ण मंदिर में हर रोज बिना किसी जाति धर्म को देखते हुए वो 50,000 लोग से भी ज़्यादा लोगों को एक दिन में वेजिटेरियन मील प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, या फिर आप कितनों के बारे में जानते थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। आगे देखिए भारत के फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस चेस और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानना है तो पार्ट 2 ज़रूर देखिए।